ये वीडियो चोट से रिलेटेड होने वाली है। इमरजेंसी हालात में अगर चोट लग जाए तो होम्योपैथी में कौन कौन सी दवा उसके लिए कारगर साबित होती है या काम आती है, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि बच्चा की तरफ से या शिशु की तरफ से, कि अगर कोई शिशु पालन से गिर जाए, पलंग से गिर जाए या किसी ऊंची चीज़ से गिर जाए और बच्चा को चोट मांसपेशी में लगे, हड्डी में नहीं लगे, जैसे सर, तो सर में मांसपेशी नहीं है बल्कि वो स्कल है, खोपड़ी है, जिसे हड्डी ही कहा जाए। तो सर में चोट न लगे, ऐसी जगह चोट लगे जहाँ पर खाली मांसपेशी है, तो उसके लिए सिर्फ आर्निका माउंट 30 नंबर में एक एक बूंद करके आधा घंटा के अंतराल पर बच्चा को 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिलाते रहें। और जब देखेंगे कि बच्चा का काफ़ी सुधार हो गया आधा घंटा पिलाते रहने से, तो उसका ड्यूरेशन फिर बढ़ाते जाएंगे। आधा घंटा से 1 घंटा कर देंगे, उसी तरह से फिर 2 घंटा, फिर इसी तरह से आप दिन भर में 3-4 बार भी इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन हालात जैसे जैसे सुधार होते जाएगा, वैसे वैसे दवा का ड्यूरेशन आप बढ़ाते जाएंगे। और अगर बच्चा को उस जगह पर भी चोट लग जाए जहाँ पर मांसपेशी नहीं है, सिर्फ हड्डी है, जैसे सर के सर में चोट लग जाए या स्कल, खोपड़ी जिसे कहते हैं, वहाँ चोट लगे, तो वहाँ पर मांसपेशी नहीं है, सिर्फ हड्डी है, और वहाँ भी चोट लगी हो जहाँ पर मांसपेशी है, तो चूँकि चोट दोनों जगह लगी है, तो ऐसी सूरत में आर्निका माउंट 30 नंबर में से 1 बूंद दवा और रूटाजी 30 नंबर में से 1 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिला करके बच्चा को पिलाते रहें आधा घंटा के अंतराल पर। और जब खूब सुधार धीरे धीरे बच्चा को सुधार दिखाई देने लगे, तो दवा का ड्यूरेशन भी कम करते जाएं। आधा घंटा से 1 घंटा कर दें, फिर उसी तरह से और सुधार दिखाई दे तो थोड़ा और बढ़ा दें। इसी तरह से फिर दिन भर में 4 बार ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब बच्चा बिल्कुल भला चंगा हो जाए, चोट लगने की वजह से जहाँ पर सूजन हो गई थी, दर्द और बेचैनी महसूस कर रहा था बच्चा, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि चोट लगने से वहाँ काला दाग भी पड़ जाता है, तो सब के सब ये दवा इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर काला दाग रह जाए थोड़ा बहुत, तो फिर उसको मिटाने के लिए आप लीडम पाल 200 नंबर में 1 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिला करके बच्चा को पिला देंगे, और फिर देखेंगे कि वो काला दाग ख़त्म हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरी हफ्ते 1 बूंद फिर पिला दें। तो इसी तरह से 2-3 बार करने से वो काला दाग जो हल्का फुल्का रह गया है, और बाकी सारी तकलीफ़ तो पहले ही ख़त्म हो गया, तो सिर्फ काला दाग के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो वो काला दाग भी ख़त्म हो जाएगा। और जब काला दाग ख़त्म हो जाए तो दवा बंद कर देंगे। अब वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, भविष्य में कभी भी कोई परेशानी या दिक्कत अब उसको नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई 5 साल से ऊपर का आदमी है या 10 साल से ऊपर का आदमी है, 70-80 साल का एज का है, और उसको चोट लग जाए लेकिन सिर्फ मांसपेशी में लगे, तो जैसा कि मैंने बच्चा के बारे में बताया कि आर्निका माउंट 30 नंबर में इस्तेमाल जो है कराया जाएगा अगर मांसपेशी में चोट लगे तब। लेकिन चूँकि ये बड़ा एज का आदमी है, इसलिए वहाँ पर 1 बूंद दवा नहीं दी जाएगी, बल्कि आर्निका माउंट 30 को 5 बूंद दवा आधा घंटा के अंतराल पर इस्तेमाल कराएंगे। और अगर ऐसा दिखाई दे कि चोट मांसपेशी में भी लगी है और उस जगह पर भी चोट लगी है जहाँ पर मांसपेशी नहीं है, जैसे टिबिया जो हड्डी होती है उसके पीछे मांसपेशी होती है और सामने में हड्डी होती है,
और सर में चोट लगती है तो वो जिसे स्कल कहते हैं या खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ पर मांसपेशी नहीं होती, वो हड्डी ही है। या शरीर के कोई भी अंग में जहाँ पर मांसपेशी नहीं है, कम है, और हड्डी सिर्फ ज़्यादा है, हड्डी है वहाँ पर, मांसपेशी वहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि रूटा जी को भी मिला देंगे। तो आर्निका माउंट 30 नंबर 5 बूंद दवा और रूटा जी 30 नंबर 5 बूंद दवा, दोनों दवा को 1 चम्मच पानी में मिला करके पिलावें। या ख़ुद अगर आपके साथ ये मामला है तो आप भी इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि दवा ज़ुबान पर टपकाएं। ज़ुबान पर टपकाने से दवा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और जल्दी दवा एक्शन में आ जाती है और बहुत जल्दी फ़ायदा भी दिखाई देगा वैसा करने से। अगर कोई दिक्कत हो दवा खाने में ज़ुबान पर, तो ऐसी सूरत में आप पानी में मिला के भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर देखना है तो ज़ुबान पर भी टपकाने में अच्छा रहेगा। तो फिर इस तरह से जब देखें कि काफ़ी फ़ायदा दिखाई देने लगा, तो मैंने पहले कहा कि जब फ़ायदा दिखाई देने लगेगा तो जैसे जैसे फ़ायदा दिखाई देगा वैसे वैसे ड्यूरेशन को बढ़ाते जाना है। आधा घंटा से 1 घंटा करेंगे, फिर इसी तरह से जो है 2-3 घंटा कर देंगे पर दवा देंगे, मगर दवा का मात्रा वही रहेगा दोनों में से। फिर करीब 80-90% फ़ायदा हो जाए, 80% फ़ायदा हो जाए, तो उस हालत में क्या करेंगे कि सिर्फ दिन में 4 बार इस्तेमाल कराएंगे दवा। और जब पूरा ठीक हो जाए, जब देखें कि दर्द नहीं है, सूजन नहीं है, और अगर चोट लगने से कभी कभी जो काला दाग मैंने बताया वो भी अगर है, तो वो भी देखेंगे कि आपका 80-90% ख़त्म हो गया, या कभी कभी पूरे ही ख़त्म हो जाता है। तो जब पूरे ही काला दाग भी ख़त्म हो गया तो कुल दवा आप बंद कर दें, सब के सब दवा बंद कर दें। आपको ये सब के सब जो तकालीफ़ें हैं ये आजीवन के लिए ठीक हो जाएगा, चला जाएगा, फिर कभी जीवन में ये बीमारी ये जो तकलीफ़ है लौट के नहीं आएगा। और अगर काला दाग थोड़ा हल्का बच जाए तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे कि लीडम पाल 200 नंबर में 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल कराएंगे सिर्फ 5 दिन के लिए, और 5 दिन दवा इस्तेमाल करा के या करके दवा बंद कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि वो काला दाग जो पड़ गया था वो हमेशा के लिए चला गया। तो आप अब जो है बिल्कुल ठीक हो गए, आपको किसी भी दवा की अब कोई ज़रूरत नहीं है, और कुल दवा आप बंद कर दें। और थोड़ी सी एक हल्की जानकारी और देना चाहता हूँ कि जो भी दवा आप खरीदेंगे वो होम्योपैथी होलसेल स्टोर से खरीदेंगे। तो दवा कितनी मात्रा में खरीदना है वो सुन लें। दवा आर्निका माउंट 30 नंबर में उसको बोलेंगे 30 नंबर में 30 ml, और रूटा जी भी 30 नंबर में 30 ml। ये दोनों दवा को आप कांच की शीशी में लेंगे। अगर मेडिकल वाला या स्टोर वाला अगर आपको प्लास्टिक के शीशी में दे तो प्लास्टिक के शीशी में दवा कभी नहीं लेना है। वो दवा 1-2 महीना रहने के बाद या 1 महीना रहने के बाद दवा में वो प्योरिटी नहीं रहती, दवा ख़राब हो जाती है। अब अगर कांच के शीशी में आप दवा लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि महीनों और सालों भी अगर ये दवा पड़ी रहे तो ये दवा कभी ख़राब नहीं होगी, और फिर जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। लीडम पाल जो लेंगे तो उससे भी आप जो है 200 नंबर में 30 ml ले लें। अगर पैसा कम है तो फिर 5 ml ले सकते हैं। आशा है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हम आप लोगों के लिए खूब तफसील और खूब बारीकी और खूब साधारण अंदाज में
वीडियो बना करके पहुंचाता रहूँगा, और ताकि आप लोगों को सही लाभ मिल सके। अगर ये अच्छी लगे वीडियो आपको, आप लोगों को, तो ज़रूर मेरा चैनल JVN होम्योपैथी को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक यू।